आज 13 अप्रैल राजस्थान के जिला झुंझुनू के गांव इशकपुरा में घाटावाला बालाजी का विशाल मेला भराया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा है। मेले में अनेकों प्रकार के खेल शामिल थे। विजेता खिलाड़ियों को उचित इनाम देकर सम्मानित किया गया। समस्त ग्रामवासियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप के साथ, और आज हम राजस्थान के अंदर उपस्थित हैं और जिला झुंझुनू के अंदर, और यहाँ पे हम जिस गाँव में उपस्थित हैं इस गाँव का इशकपुरा नाम है, और बालाजी भगवान का यहाँ पे मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और पहाड़ी के और गांव के दोनों तरफ बीच में है। ये हमारे साथ है इस गांव की कमेटी के कुछ सदस्य बने हैं। इस मंदिर की जो परंपरा है उसको लेके इनके द्वारा हम खुलासा करेंगे। और आज के दिन यहाँ पे भव्य मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। रात को यहाँ जागरण किया गया था, अभी कुछ ही सदस्य यहाँ पहुँचे हैं। शाम को यहाँ पे कबड्डी कुश्तियाँ करवाई जाएंगी, और कितने दिनों से सालों से ये मेला चल रहा है। अंदर यहाँ बालाजी के दर्शन के लिए यहाँ माताएँ बहनें और ग्रामीण और क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो भाई साहब से पूछेंगे। भाई साहब पहले अपना नाम बता दीजिए। जी धन्यवाद आपका हमारे गांव में पधारने के लिए। जी, मेरा नाम सुभाष गुर्जर है। जो स्थान है इसके बारे में बताइए, कब से इस आपके गांव के अंदर मान्यता हुई इस स्थान की? जी हमारे जन्म से पहले से है। आपके जन्म से पहले से? हाँ जी। जी, तो यहाँ जो मेला आज मेले का आगाज हुआ, आज इस मेले को भरते हुए कितने दिन हो चुके हैं? 35 साल से। 30-35 साल। हाँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम जितेंद्र है। आप एक कमेटी में किस पद पे हैं? हम लोग कमेटी के सदस्य ही है। सदस्य हैं। जो कमेटी का क्या कार्य रहता है मेले के अंदर जिस प्रकार से? कमेटी का यही है, आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा करना, लोगों की देखरेख करना, जी, और जैसे भी अपनी सेवा हो करना। जो अभी आपके गांव में आज मेले का जो उद्घाटन हुआ है, जो शाम को होगा मेला, इसके अंदर जो कबड्डी की जो टीमें आती हैं उसको किस प्रकार से आप इनाम वगैरह देते हैं? कबड्डी की टीम नहीं आती हमारे मेले में, कुश्ती की टीम आती है। ओनली कुश्ती? हाँ। इसका रीजन क्या है? 2-4 साल पहले कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, ऊँटों की दौड़, घोड़ियों की दौड़। आजकल वो रहे नहीं, आते नहीं है। बाकी हम इनाम रखते हैं, वो आते नहीं है। अच्छा, आते नहीं। धन्यवाद भाई साहब। तो और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे इस प्राचीन मंदिर के बारे में? इस प्राचीन मंदिर के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ना इस हमारे जो घाटेवाला बालाजी है जी, इसमें हमारे शायद राजस्थान में सबसे ऊंची मूर्ति है 51 फुट की। झुंझुनू जिले के अंदर सबसे ऊंची। अभी ये देखिएगा, भाई ने बताया सबसे ऊंची ये मूर्ति यहाँ बनी हुई है। हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 51 फुट की मूर्ति है। शायद राजस्थान में भी शायद 51 फुट की, हमारे निगम तो हमने तो देखी नहीं है, शायद नहीं है बालाजी की मूर्ति। अगर होगी तो शायद पता नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि अंदाजा बता रहे हैं ये भाई साहब। जी, हमारे उप प्रधान है जो बजरंग जी, अपने खर्चे पे अकेले नहीं बनवाई है। कितना साल हो गया इसको बने हुए? इसको बने हुए इसका कार्य चालू हुआ था 2014 में, और कार्य संपन्न हुआ था शायद इसका 17 में 18 में संपन्न हुआ था। और अभी वो मूर्ति सामने मंदिर के बिल्कुल सामने बनी हुई है। तो उन्होंने मूर्ति जो बनवाई, क्या सोच के बनवाई थी? उसने ये सोच के बनाया था कि पर्यटक स्थल के हिसाब से, अगर ये बढ़िया लोकेशन के हिसाब से बढ़िया जगह है जी, उसने डेवलपमेंट करना चाहा, पर लेकिन अगर थोड़ा बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो हम आने वाले श्रद्धालुओं से यही निवेदन करते हैं, आगे आए बाबा के, और जो भी आपकी मन्नत है वो बिल्कुल बाबा जी पूरी करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। क्योंकि ये जो बता रहे हैं भाई साहब इस मूर्ति के बारे में, और मूर्ति की जो हाइट बताई वो पूरे राजस्थान के अंदर शायद ही आपको मिलेगी इतनी ऊंची, इस भाई ने बताया। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र है। आप कमेटी में क्या कार्य है आपका? कमेटी सदस्य ही सर। किस प्रकार से आपकी कमेटी इस मेले की देखरेख करती है, और कैसे आपके जो युवा साथी हैं गांव के, उनका क्या? बस यही जो श्रद्धालु आते हैं उनकी थोड़ी देख रेख करना और को बढ़िया बनाए रखना। जो मेले के अंदर आप घर घर जाके एक चंदा वहन करते हैं, घर घर जाके करते हैं या वहीं? यहाँ पे नवयुग मंडल जो भी चंदा करता है वो नवयुग मंडल करता है, और जो रात के समय में जागरण होता है उसमें जो भी डोनेशन आता है वो बाबा जी करता है। वो घर घर जाके नहीं करते, घर घर जाके नहीं करते, क्योंकि कुछ ही गांव के अंदर जैसे कमेटी के सदस्य होते हैं वो जो चंदा लेते हैं जो भक्तों की तरफ से, उसको घर घर जाके करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि यहीं पे लिया जाता है। नहीं, बाबा जी की यही मानता है कि हम किसी के घर नहीं जाते, बाबा जी के पास खुद ही आते हैं। यहीं थे। और उस चंदे को इकट्ठा करके मेले के अंदर उसको हम उसको जहाँ भी जरूरत होती है वो लगाते हैं। जो कमेटी वगैरह ये है ना, सारी कमेटी ने लगवाई। ये जो आप मंडल का जिक्र कर रहे हैं, ये मंडल कौन सा है? नवयुग मंडल है। इसके अंदर युवा साथी है या वर्ग है? युवा साथी। उन्होंने बना रखा अपना। कोई रजिस्टर्ड मंडल है ये? नहीं, वैसे बना रखा है? मंडल नहीं, वैसे मंदिर की तरफ से ही है। क्या क्या कार्य करते हैं दिन प्रतिदिन वो यहाँ पे गाँव के अंदर? गाँव के अंदर तो यही है, गाँव का जो भी सिस्टम है वो देख रेख करते हैं, और जो मंदिर का जो होता है वो करते हैं। जैसे पेड़ पौधे लगाना या सफाई अभियान चलाने, इस प्रकार की सफाई अभियान वगैरह हुआ,
और रात को जो पेड़ लगा रखे हैं इधर चारों में या नवयुग मंडल ने अभी 5-4 साल में ही लगाए हैं। जी। जितने पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे, जो बाउंड्री लगा रखी है, ये सारे मेला कमेटी के सदस्यों की तरफ से ही है। इसके अलावा जो पार्क वगैरह होगा आपका गांव के अंदर, गांव के अंदर नहीं, हम पार्क बनाएंगे तो यहीं करना चाहेंगे। डेवलपमेंट अगर होगा तो हम कोशिश कर रहे हैं। आपके गांव की मेन समस्या क्या है जो आपके गांव को चाहिए सरकार की तरफ से? हमारे गांव को सरकार की तरफ से चाहिए, बालाजी के लिए मेला भरवाने के लिए हमारे थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, और एक कुश्ती का जो ग्राउंड है ना, उसके लिए हम जगह की डिमांड करते हैं। वहाँ आपके गांव की जमीन है, वहाँ बची हुई जो ग्राउंड बताया आपने, वहाँ जमीन हमारे गांव की नहीं है, डाना गांव की है। उसकी है? हाँ, हमारे गांव की भी है, हमारे गांव की तरफ से भी देते हैं, डाना की तरफ से देते हैं, लेकिन सरकार का जो उसका जो स्टेडियम का जो खर्चा है ना, उसकी मांग करते हैं। क्या जो आपने गांव बताया ढाणा गांव, वो एग्री है आपके साथ मिलके वहाँ जमीन देने के लिए? हाँ हाँ, दोनों गांव एग्री है। अगर दोनों गांव एग्री हैं तो यहाँ के जो विधायक जी हैं वो इस बात पे चर्चा करें, यहाँ के जो क्षेत्र के वासी हैं उनको स्टेडियम, युवाओं के लिए विशेष करके स्टेडियम की व्यवस्था हो यहाँ पे, ताकि ये दोनों गाँव के युवा वहाँ पे सुबह शाम अपनी लाइफ को बनाने के लिए वहाँ प्रैक्टिस मेला है करें। ना, ये मेला जो 5 गाँव का केंद्र बिंदु है यहाँ पे। अच्छा। 5 गाँव के बीच में एक मेला भरता है। इसपुरा, ढाणा, रोजरा, जारपुर और इधर शिवडे ढाणी है, डुमोली है, तो इन गाँव के बीच में एक केंद्र बिंदु है। और यहाँ पे 3 गांव कांकड़ लगता है, इधर जारपुर का लगता है, इधर ढाणा का लगता है, ये हमारे गांव की तरफ में है। ये इसपुरा में है, मूर्ति ढाणा में है, और इधर जो ये दुकानें लग रही है ना, ये जारपुर में है। इन तीनों गांवों का सहयोग रहता है इसमें। सिर्फ ग्राउंड की समस्या के अलावा कोई समस्या हो आपकी? यहाँ पे पानी की भी है समस्या। अभी पानी कहाँ से वहन होता है आपको, गांव के अंदर या बाहर? पानी यहाँ पे होता है, इसका खर्चा मंदिर भरता है। मंदिर के अंदर में आता हाँ। है ये? कोई पंचायत नहीं भरती है इसका, कोई विधायकों से नहीं है इसका, कमेटी मंदिर कमेटी है ना, यही खर्चा भरती है। मंदिर कमेटी के पास भी खर्चा आना चाहिए ना, उसके पास कहाँ से आता है? जो ये मंदिर के अंदर प्रोग्राम होते हैं वो खर्चा लेके नहीं, भरते हैं, वो जो अपनी जेब से भरते हैं? मोटर का बिल है वो तो गांव वालों के सहयोग से भरा जाता है। गाँव वालों के सहयोग से? हाँ, मंदिर का जो लाइट का बिल है ना, मीटर का बिल, वो भी गाँव वालों के वो भी सहयोग गाँव वालों से सहयोग से। ये व्यवस्था ऐसी क्यों है, क्या वजह है इसकी? ये स्थानीय नेताओं की कमी से है। स्थानीय नेताओं की कमी से, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी महंत रुक सकता है, कोई भी श्रद्धांजलि रुक सकता है, लेकिन उसको यहाँ पे व्यवस्था सारी होनी चाहिए। लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई ने बताया कि यहाँ पे जो टंकी बनी हुई है, इसका बिल लाइट का और जो मोटर चलती है उसका बिल आता है, ग्रामीण भरते हैं। ये भाई बताना चाह रहे हैं इस पे कुछ? हमने मेला कमेटी की तरफ से इस पे चादर डाली है, अभी तुरंत इसकी छत गिर गई, ये जर्जर हो रही ये है। देखिए, मैं मेरे साथियों को कहना चाहूंगा, टंकी को दिखाएंगे जूम करके उधर से। उस टंकी के ऊपर ढक्कन नहीं है, ग्रामीणों ने उसके ऊपर कपड़े से उसको ढक रखा है ताकि उसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह या कोई पक्षी नहीं गिरे उसके अंदर। तो इसके बारे में इसकी सुविधा दी जाए गांव को, ताकि यहाँ के इस स्वस्थ पानी मिले गांव वालों को। इसके अलावा और यहाँ पहुँचते हैं उनको भी। नेताओं का इनका कोई सहयोग नहीं। ये टंकी भी है, बजरंग जी ने आपके कौन है नेता, कौन है आपके यहाँ? यहाँ पे श्रवण जी है। श्रवण जी। और ये बोधन गांव थे, यहाँ पे श्रवण जी, हाँ, उनके भी श्रवण जी। और हमने कल भी आपसे अनुरोध किया था श्रवण जी, अगर हमारी ये वीडियो किसी के थ्रू आपके पास पहुंचती है तो ये जो समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की, उन समस्याओं पे आप खास करके गौर दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने आपको चुन के बनाया था एक विधायक के रूप में, आप पे काफ़ी आस लगाई थी इन्होंने। तो इनकी जो समस्याएं हैं उन पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ इसी तरह ये खड़े रहें और डटे रहें। तो इनको ज़रूरत है उस पर आप गौर कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी सिर्फ कलम चलती है और सहयोग आपका नाम होता है उसके अंदर। जी, ये जो इधर से हमारे गांव की सीमा का रास्ता पड़ता है, इधर से खेतरी विधानसभा का रास्ता पड़ता है, इसके बीच का जो 100 मीटर का टुकड़ा है, ये आज तक हमने नेताओं से प्रयास किया, ये बना नहीं आज तक। कितने वर्ष हो गए उस टुकड़े को कच्चे रखते हुए? इस टुकड़े को जब से रास्ता ना, जब से ही है, तब सही है। और आपके गांव के दूसरे गांव कौन सा बताया, दोनों के बीच का? खेतरी विधानसभा पड़ता, हमारा सूरजगढ़ विधानसभा पड़ता। दोनों के बीच का है? इनके दोनों का बीच का जो रास्ता है 100 मीटर है, ज्यादा भी नहीं है। और इसके लिए हमने जारपुर वालों ने खेतरी भी प्रयास किया, हमने सूरजगढ़ भी प्रयास किया, पर लेकिन ये आज तक नहीं बना है। इसकी समस्या क्या है, खेतड़ी वाले भी जाने, विधायक जी, और इधर वाले भी जाने, उसकी समस्या क्या है, उस समस्या को निपटारा क्यों नहीं हुआ आज तक? उस रास्ते आप नहीं आते जाते, अगर आना भी पड़ेगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ की जो आम जन है, आम जनता है, वो वहाँ से निकलती है, समस्या उसको होती है, दिन रात धूल मिट्टी से वो हटते हैं और उससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये इस प्रकार की समस्याएं क्यों होती हैं? या तो इन दोनों गाँवों के बीच की जो वो दूरी है, उसके अंदर
कोई तालमेल नहीं बना हुआ या कोई और समस्या है, इस प्रकार की इन समस्याओं से आप निपटारा करवाइए। जनता है वो आपको भी याद रखें। पानी की जब सबसे ज्यादा किल्लत है, अगर हो सके इतना तो हो सके तो मीटर वाला जो काम है ना बोरिंग का, जी ये सुचारू रूप से सरकारी किया जाए। इसमें समस्या आती है, श्रद्धालु वाटर कूलर वगैरह लगाते हैं तो मीटर की वजह से वो चालू नहीं कर पाते, लोगों को ठंडा पानी नहीं मिल पाता। हमने हमारे गांव का सेवादार है चंदगी जी, उसको हमने ये घड़िये ला के देते हैं, वो 24 घंटे यहाँ पे रहता है और लोगों को बढ़ने के लिए पानी पियाने के लिए, ठंडा पानी पियाने के लिए। जबकि मीटर का बिल न वहन करते हुए हमने मटकों में पानी रखा है, जबकि वाटर कूलर है, सुविधा है, लेकिन बिजली की समस्या के कारण वाटर कूलर नहीं चल पाते। तो विधायक जी, ये जो जनता है ये आपको एक आगाज लगा रही है कि इनकी समस्याएं हैं, उनको आप सुनिएगा और उनका निवारण कीजिएगा, ताकि ये आपको याद रखे, आपका नाम होगा यहाँ पे। और हर गांव में इस प्रकार की कोई छोटी मोटी समस्याएं होंगी और आपके सिर्फ इशारे पे उन समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो आप विशेष करके इस पर गौर कीजिएगा। खेतरी भाई बताना चाह रहे हैं खेतरी विधायक जी से हम निवेदन करता चाहते हैं। क्या आप विधायक से मिले हैं इस मुद्दे को लेके? हाँ कभी मिले, आपके गांव हाँ मिले हैं। क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन ये दिया कि सिंगल फेज की मोटर है जी। तो मंदिर जाने गांव जाने, इसमें हमारा कोई से हम सरपंच से भी अनुरोध कर चुके हैं, सरपंच भी नहीं करते इस पर। सरपंच पर कौन है आपके? बिल्लू जी है, अंजनी उनकी मिसेज है, खुद हाँ, है? उनकी मिसेज है रजनी देवी। रणनीति। तो उन्होंने क्या कहा, सरपंच महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये पहले का लगा हुआ, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, आपका गांव जाने आप जाने। नहीं सरपंच महोदय, पहले का लगा हुआ मानते हैं यहाँ पे, लेकिन पहले जिन्होंने नहीं किया और आपके पास अगर पावर है आप कर सकते तो आप भी कर सकते ना इस चीज को। बस जरूरी नहीं है कि वो जो काम मैंने नहीं किया वो मेरे से बाद में जो आएगा वो नहीं कर सकता। हर किसी के पास अधिकार है, वो अपने अधिकार को यूज कीजिएगा और अपनी जो ग्रांटें हैं उस ग्रांट के माध्यम से इस प्रकार की जो समस्या है उनको सोल्यूशन में कीजिएगा, क्योंकि गाँव की कोई भी समस्या होगी वो सरपंच महोदय को बताएंगे। खेती विधायक जी से आएंगे भी, वो मेले में भी आएंगे, उनसे हम कहीं बगैर कह भी चुके हैं। हम यहाँ से सिर्फ 50 ही मीटर 100 फीट है जो कि कुंभारनाव लिफ्ट योजना का पानी आ रहा है, बाकी वो नीचे तक आ रहा है, मंदिर तक नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि ये जो पानी है, जो मंदिर है, ये सूरजगढ़ विधानसभा में पड़ता है और ये 50 फीट दूरी है वो खेतरी विधानसभा क्षेत्र। वही विधानसभा का यहाँ रोला चल रहा है कि दोनों खेतड़ी और ये दोनों विधानसभा अलग अलग होगी, वही रोला चल रहा है, तो इसको सुलझाने की कोशिश करें। तो अभी हमारे साथ यहाँ जो महाराज जी रहते हैं वो बने हुए हैं, महाराज जी का क्या कहना है इस मंदिर को लेकर, महाराज जी बताएंगे। महंत धर्मदास इसपुरा घाटा बालाजी, ये हमारा मंदिर जो है बाला घाटा के नाम से इसलिए मशहूर है। एक मंदिर इंडिया टॉप मंदिर है मेहदीपुर घाटा में, उसका दूसरा रूप यहाँ है। अगर वहाँ पर मांगी हुई मन्नत पूरी होती तो यहाँ उससे कम नहीं है। यहाँ जो भी अपनी मन्नत मांगते हैं, नए लड़के फौज में जाते हैं, पुराने बुढ़े मौज में जाते हैं, सब मौज की ज़िंदगी जीते हैं। मंदिर पर आने वाले, भगवान को मानने वाले, सबका जीवन सुखमय है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस घाटा बालाजी को कोई मानता है तो बहुत ही उसका जीवन जो है सुखमय रहता है। और बहुत दूर दूर तक इसकी मान्यता है। लगभग 50 गांव इस मंदिर से इधर उधर जुड़े हुए हैं। आज मेले में 50 गांव से भी ज़्यादा आदमी यहाँ आएंगे और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। क्योंकि मेले की जो व्यवस्था होती है देख रेख युवा करते हैं और मेला शाम को बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे अभी व्यवस्था बनी नहीं है। शाम को भीड़ लगेगी और हम अंदर आपको बालाजी महाराज के दर्शन करवाते हैं। हमारे कैमरामैन को बताएंगे कि आपको दिखाएंगे अंदर जाके। इस बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ लोग दूर दूर से पहुँचते हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं वो यहाँ इनके चरणों में अर्जी लगाते हैं। हमने दिखाया, तो आप हमारे माध्यम से जितनी भी शिकायतें हमने विधायक जी के सामने रखी हैं और यहाँ के सरपंच महोदय के सामने रखी हैं। इसके अलावा और भी जो गांव हैं वो भी सरपंच महोदय या अपने गांव के अंदर जो भी इस प्रकार की समस्याएं उनको निवारण करें। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स कुलदीप विद्या के साथ। नमस्कार सर।